नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने लाल किताब के उपायों की चर्चा करते हुए सूर्य ग्रह के 12 भावों में उपाय की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा 12 भाव में, अर्थात कहीं भी हो सकते हैं, आपके प्रथम से लेकर 12वें खाने तक कहीं भी बैठे हो सकते हैं आपकी कुंडली में। उसके उपाय क्या होते हैं यदि खराब फल दे रहे हैं तो इसके उपाय की चर्चा हम करेंगे। और सबसे पहले ये जानेंगे कि अपनी जो किचन सामग्री है, मतलब अपनी जो घर का जो रसोइया होता है, उसका आप उपाय कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर कौन सी सामग्री ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल करके आप चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा, आप जैसा कि जानते हैं, शीतलता प्रदान करता है और चंद्रमा जल का कारक माना जाता है। अर्थात जितने भी उसका अगर आप राशि देखेंगे कर्क, तो कर्क राशि एक जलीय राशि होती है, भावनाओं की राशि होती है। तो जितने भी वाटर से संबंधित जितने भी सब्जी हैं, जैसे कैबेज हो गया, मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, अर्थात खीरा, खरबूज, या फिर जो आपका बंधा गोभी जिसे कहते हैं हम, पम्पकिन्स, टर्निप्स, यानी कि सलजम, मशरूम, या फिर जलकुंभी जिसे कहा जाता है, ये सारे चीज़ों का यदि आप भक्षण करते हैं, सेवन करते हैं, तो ये भी चंद्रमा का उपाय होता है। यदि चंद्रमा खराब फल दे रहा है तो आप इन सब का खीरा वगैरह का दान कर सकते हैं। आप खीरा, ककड़ी वगैरह का दान कर सकते हैं, इसका भी अच्छा फल बताया जाता है। यदि आप चंद्रमा के खराब फल आ रहे हैं या फिर आपको बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, तो आप रात में सोते समय सिरहाने जल रख कर सोइए और उसी जल को सुबह जाकर कीकर का वृक्ष या फिर जिसे बबूल का वृक्ष और देहाती भाषा में उसे हरसैन का वृक्ष कहा जाता है, अकैसिया जो उसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उसके जड़ में डाल दीजिए पानी। ये भी एक अच्छा उपाय माना जाता है। चंद्रमा का, जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप कार्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह खजाने के लिए या फिर समुद्र से संबंधित, यानी कि यदि आपके जन्म कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है 10वें खाने में, तो आप समझिए कि चंद्रमा आपके कर्मेश हैं। आपको कर्म क्षेत्र अगर चुनना हो तो आप वैसा क्षेत्र चुनिए जहाँ की जल से संबंधित हो, यानी कि समुद्री इलाका से, या फिर खजाने की खोज में, मतलब कि आप, लेकिन ये पुराने ज़माने में ये सब हुआ करता था। अभी तो आप चावल का बिजनेस, सफ़ेद चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर समुद्र से जुड़कर आप कार्य कर सकते हैं। जल से संबंधित जितने भी व्यापार होते हैं वो चंद्रमा के कार्य क्षेत्र में आते हैं। अब आइए लाल किताब के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले खाने से लेकर 12वें खाने तक चंद्रमा कहीं भी बैठा हो तो आप उसका क्या उपाय करके उसके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा यदि आपके लगन में बैठा हुआ है, यानी कि प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है, तो याद रखिए प्रथम भाव में बैठने का मतलब होता है कि आपका लगन का भी वही हो गया और आपका जो राशि है वो भी वही हो जाता है। तो प्रथम भाव में बैठा है तो बड़, यानी कि बरगद का जो पेड़ होता है उसके जड़ में आप हमेशा कम से कम सोमवार को तो पानी दिया कीजिए। घर में चांदी की थाली रखिए। पानी, दूध या चाय जो भी होता है वो चांदी के गिलास में पीने से, यानी कि चांदी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। शरीर पर चांदी आपको धारण करना है। यदि आप कहीं पर नदी या फिर नहर में आप घूमने जा रहे हैं, नदी नहर वगैरह में, तो आपको वहाँ पर उसमें सिक्के डालने होते हैं। अपनी माँ से चांदी और चावल लेकर घर में सुरक्षित ज़रूर रखें, यानी कि अपनी माँ से चांदी और चावल अपने हाथ में लें और उसे अपनी तिजोरी में या फिर अपने रूम में ज़रूर उसे रखें। दौलत में बढ़ोतरी के लिए लाल रंग की मंगल की चीज़ें घर में रखें। अपने पास लाल रुमाल ज़रूर रखें यदि चंद्रमा प्रथम भाव में है तो। और साथ ही साथ याद रखिए कि आप 24 से पहले शादी कीजिए या फिर 27 वर्ष के बाद शादी कीजिए, मतलब 24 से 27 के बीच में आपको शादी नहीं करनी है। बेटे के सुख के लिए, यदि आपको पुत्र नहीं हो रहा है तो बेटे के सुख के लिए आप ज़मीन में सौंफ, सौंफ जिसे जानते हैं, उसको दबाइए ज़मीन में। साथ ही साथ ये भी होता है कि प्रथम भाव में यदि आपके चंद्रमा बैठा हुआ है तो 30 वर्ष के बाद अपनी कमाई से आप मकान बनाएं। यदि आप मकान बनाना चाहते हैं तो 30 वर्ष के बाद उसको प्रारंभ करें। यहाँ पर देखा जाता है कि यदि आपका विवाह हो गया है तो अपनी पत्नी से, जो छोटी उसकी बहन होती है, उनसे आपको बच के रहना है। वहाँ पर हरे रंग से परहेज करना है। चारपाई के चायों, मतलब जो भी चारपाई पर आप सोते हैं या फिर पलंग पर सोते हैं, तो बहुत कोशिश करें कि उस पर चांदी ज़रूर रखें वहाँ पर, या फिर बहुत ज़्यादा हो सके
तो चारों जो पाया होती है उस पे चांदी की कीलें ज़रूर उसमें डालें। ये प्रथम भाव के उपाय होते हैं, इसमें आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। यदि चंद्रमा आपके दूसरे खाने में बैठे हैं, ये सारे उपाय मैं सीधे आपको लाल किताब से ही बता रहा हूँ। यदि चंद्रमा आपके दूसरे खाने में बैठे हैं, लाल किताब में भाव को खाना भी कहा जाता है, तो दूसरे भाव में बैठने का होता है मकान की बुनियाद में, यानी यदि आप कहीं भी घर बना रहे हैं तो या फिर जिस घर में रहते हैं उसकी बुनियाद यानी कि ज़मीन के नीचे आपको चांदी के पत्र दबाना होता है, या फिर आप 43 दिन तक हरे रंग का कोई कपड़ा कन्याओं को दान करें, या फिर लंबी उम्र के लिए पुराने चावल चांदी की डिब्बी में बंद करके आप कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं। ये दूसरे खाने का उपाय हुआ। आइए अब तीसरे खाने यानी कि तीसरे भाव में चंद्रमा है तो इसका उपाय जानिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको ये उपाय करना क्यों है, यानी कि चंद्रमा कैसे पता करें कि आपका कमज़ोर है तो आपको उपाय करना है। तो पहला, आपका मन अशांत रहता है। दूसरा, मनी का जो फ्लो है, इनकम है, वो बहुत कम होता है। तीसरा, आपके घर में माता या फिर माता तुल्य जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, या उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है, या उनका साया सिर से उड़ जाता है, या फिर आपके घर में जो पानी की जो समस्याएं हैं, हैंड पंप वगैरह जो है वो ख़राब रहता है, या फिर उसमें अड़चनें हमेशा आती हैं, तो चंद्रमा को आप मानिए कि खराब फल दे रहा है। तब आपको ये सारी उपाय करनी है। यदि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो उसका उपाय करने के लिए लड़की के जन्म पर चंद्र की और लड़के के जन्म पर सूर्य की चीज़ों का दान करें। यदि आपका जो संतान है, यदि कन्या संतति होती है तो चंद्रमा के संबंधित चीज़ें दान करें, और यदि लड़का होता है आपके घर तो सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करें। विवाह होने पर यदि राहु या शुक्र साथ हों तो गेहूं या गुड़ का दान अवश्य करें। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं तो फिर गेहूं या फिर गुड़ का दान ज़रूर करें। दौलत और जायदाद के लिए घोड़ा या चकोर पालें। चकोर एक पक्षी का नाम होता है, जानते हैं, तो चकोर या फिर घोड़ा पाल सकते हैं। घोड़ा पालना सबके लिए बस का बात नहीं होता है, तो आप घोड़े को कहीं पर चारा भी खिला सकते हैं, या फिर घर में किसी घोड़े की प्रतिमा रख सकते हैं, स्टैचू रख सकते हैं आप। यदि चंद्रमा आपके चौथे घर में है और ख़राब फल दे रहा है, चंद्रमा चौथे घर में होने का मतलब, ख़राब फल होने का मतलब कि माता से नहीं बनना, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहना, ज़मीन जायदाद संबंधी परेशानी होना, सुख संबंधी परेशानी होना, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। तो दूध का व्यवसाय ना करें। दूध का व्यवसाय जो होता है वो यहाँ पर ख़राब फल देता है। दूध का दान कर सकते हैं आप। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पानी या दूध का घड़ा सामने ज़रूर रखें, या फिर मुंह में पानी एक घूंट पी लें, उसके बाद कुछ नया कार्य प्रारंभ करें। याद रखिए, चंद्रमा को अच्छा करने का उपाय यह भी होता है कि व्यर्थ का पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। घर में कहीं भी टैप वाटर है, यदि बेकार का पानी बर्बाद हो रहा है तो चंद्रमा खराब हो जाएगा, याद रखिए। अब यदि चंद्रमा आपके पंचम घर में बैठे हुए हैं तो उनका उपाय करना है। यदि आपके संतान नहीं हो रहा है, संतान संबंधी परेशानी है, विद्या अध्ययन में परेशानी है, तो समझिए चंद्रमा खराब है यहाँ पर। तो उसका कार्य बनाने के लिए आप दूसरों से सलाह मशविरा ज़रूर करें, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह मशविरा ज़रूर करें, खासकर माता से या माता तुल्य किसी स्त्री से। ईमानदारी, सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलें। सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में मिश्री और चावल बांधकर नदी में बहा दें। याद रखिए, चंद्रमा का उपाय यह भी होता है, मिश्री का दान करना चाहिए, या फिर चावल, उसको भी आप अक्षत को जल में बहा सकते हैं, या फिर शिव जी पर आप चढ़ा सकते हैं। यदि चंद्रमा आपके छठे घर में है तो उसका उपाय करने के लिए दूध, देसी खांड, केसर, शहद, सौंफ और चने का दाल मंदिर में दान करें। इनमें से कुछ भी आप दान कर सकते हैं। दूध और चावल का दान करें। सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति, या जो भी चीज़ें सूर्य, मंगल या बृहस्पति से संबंधित हैं, आप उनके भी चीज़ों का दान कर सकते हैं। दही का खाना यहाँ पर मददगार होगा। याद रखिए, दही का खाना यहाँ पर आपके लिए सही होता है। हालांकि दही जो है आपका शुक्र की अधिकार क्षेत्र में आता है। दूध जो होता है चंद्रमा का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन दही जो होता है वो शुक्र का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दूध का, यहाँ पर दही का सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
तो चंद्रमा छठे घर में है, यदि खराब फल मिल रहा है मतलब कि शत्रु हमेशा बने रह रहे हैं, शत्रु ज़रूरत से ज़्यादा शत्रु हो जा रहे हैं, मन परेशान है, लोन से संबंधित परेशानी है, तो इन उपायों का आप चर्चा कर सकते हैं। घर में खरगोश पाल सकते हैं, अस्पताल या शमशान में नल या कुआं खुदवाएं, पिता को अपने हाथ से आप दूध पिला सकते हैं यहाँ पर। यदि चंद्रमा 7वें घर में है और ख़राब फल दे रहा है तो दूध और पानी बिल्कुल भी ना बेचें, इनका व्यवसाय ना करें। 24वें वर्ष में शादी बिल्कुल भी ना करें। याद रखिए ग्रहों का मैच्योरिटी का अगर यदि आप एज देखेंगे तो गुरु जो है वो 16 वर्ष में मैच्योरिटी को आ जाते हैं, सूर्य 21 वर्ष में, चंद्रमा 24 वर्ष में, शुक्र 25 वर्ष में, मंगल 28 वर्ष में, शनि 36 वर्ष में, राहु 42 वर्ष में और केतु 48 वर्ष में मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं। और जब भी कोई ग्रह मैच्योरिटी को प्राप्त करता है तो अपना पूर्ण फल देता है। तो बहुत लोग आप देखेंगे कि 16 वर्ष के बाद सफल हो रहे हैं, कोई को देखेंगे आप 21 वर्ष के बाद सफल हो रहे हैं, कोई को देखेंगे आप कि 24 वर्ष के बाद सफल हो रहे हैं, कोई को देखेंगे कि आप 25 के बाद सफल हो रहा है, कोई 28 के बाद, कोई 36 के बाद, कोई 48 के बाद भी सफल हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मुख्य भूमिका निभा रहा है, कौन सा फल कैसा मतलब अपना फल देने में सक्षम हो रहा है, उसी के अनुसार वो उस वर्ष के बाद व्यक्ति सफल होता है। तो चंद्रमा का 24 होता है वर्ष, इसलिए 24वें वर्ष में यहाँ पर शादी बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि घर में चंद्रमा की जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा रखें, चावल, दूध, पानी, इन सब चीज़ों का आप संग्रह ज़रूर करें, अपने घर में रखें, अच्छा रहता है। अपनी माता से कभी झगड़ा ना करें, क्योंकि चंद्रमा 7वें घर में है। तो आप वैदिक के हिसाब से भी देखेंगे तो चतुर्थ से चतुर्थ यानी कि माता का जो मुख्य सुख होता है वो सप्तम से ही देखा जाता है। तो माता से झगड़ा कभी भी ना करें, याद रखें। अब यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान है और ख़राब फल दे रहे हैं, मन परेशान है, उद्विग्न है, आपके बने कार्य बिगड़ रहे हैं, आपकी संपत्ति वगैरह परेशानी में है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं, मंदिर में चने की दाल चढ़ाएं, माता से चांदी और चावल लेकर उन्हें चांदी के डिब्बे में रख कर अपने घर में अपने रूम में संभाल कर रखें। दूध या चावल का दान कर सकते हैं आप। राहु केतु का ज़्यादा प्रकोप हो तो किसी बोतल में दूध भरकर वीराने में मतलब कहीं सुनसान जगह में जाकर दबा दें उसे। कुएं वाले मकान में बिल्कुल भी ना रहें, छत पर मकान बनवाएं, मतलब कि घर के जो दुतल्ला होता है जिसे मकान कह सकते हैं हम वैसा बनवाएं। अपनी माँ की आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। कहीं भी शमशान वगैरह जो जो जगह होता है वहाँ पर शमशान के अंदर पानी का आप उपाय कर सकते हैं, वहाँ पर कुएं खुदवा सकते हैं या फिर पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं आप। चंद्रमा के वस्तुओं का यहाँ पर संग्रह करें और साथ में उसकी चीज़ों का दान भी आप करें। याद रखिए यहाँ पर अपना चरित्र आपको मजबूत रखना है, स्त्रियों के प्रेम के फेर में बिल्कुल भी ना पड़ें। यदि चंद्रमा आपके 9वें घर में है तो आपको तालाब की मछलियों को चावल डालना है, संगीत में रुचि लें, संगीत सीखें, सर्प को दूध पिलाएं और गरीबों को दूध दान ज़रूर करें। यदि चंद्रमा आपके 10वें भाव में है तो नदी, दरिया अथवा कुएं का जल घर में ज़रूर रखें। डॉक्टर या वैद्य या हकीम का काम या आप बिल्कुल भी ना करें यदि चंद्रमा 10वें में है तो। रात को दूध न पिएं, नित्य मंदिर में जाएं, मांस, शराब, पराई एवं विधवा औरतों से परहेज रखें। चंद्रमा 10वें घर में है, अकेले है, याद रखिए अकेले है तो डॉक्टर या हकीम का जो भी बिजनेस होता है वो बिल्कुल भी ना करें। यदि चंद्रमा आपके 11वें भाव में विराजमान है तो खराब फल मतलब कि इनकम में रुकावट, बड़े भाई बहनों से संबंधित परेशानियां, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सोने को दूध में बुझाकर उस दूध को पिएं, अर्थात सोना जो है गर्म दूध में डालकर उसे निकाल लें और उसके बाद दूध को पी जाएं। छोटे छोटे 125 पेड़े बांटें या फिर दरिया में बहा दें। अगर घर में कोई पत्थर गड़ा हो और दादी उस पत्थर को दूध से धोती रहे तो चंद्र की शक्ति परिवार से बढ़ता है। चांदी में सच्चा मोती जड़वा कर पहने, भैरव मंदिर में दूध चढ़ा सकते हैं। पुत्र सुख एवं धन प्राप्ति के लिए दूध का दान करें। पुत्र के जन्म के बाद 100 दिन तक दादी चेहरा न देखें, यानी कि चंद्रमा 11वें में है तो ये सारी फल आप कर सकते हैं, ये सारा उपाय कर सकते हैं आप। चंद्रमा यदि 12वें घर में है तो याद रखिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले
पानी का घूंट जो है मुंह में भरकर शुरू करना चाहिए, मतलब पानी पीकर प्रारंभ करना चाहिए कोई भी कार्य। वर्षा का पानी घर में ज़रूर रखें। कान में हो सके तो सोना पहने और घर में हैंडपंप न लगवाएं। हालांकि जो लास्ट का उपाय है, घर में हैंडपंप न लगाएं या न लगाएं, ये तो व्यावहारिक नहीं है उपाय आज के ज़माने में, क्योंकि सारा कार्य पानी से ही होना है और घर में पानी ना हो तो पहले का ज़माना तो है नहीं कि नदी तालाब जब में जाकर व्यक्ति स्नान करेगा या फिर रहेगा। तो उसका उपाय आप कर सकते हैं कि उसका व्यर्थ का इस्तेमाल आप ना करें, उसे बचा बचा कर इस्तेमाल करें। तो ये चंद्रमा के 12 भावों में यदि खराब कहीं भी फल दे रहा है तो इसके उपायों की चर्चा की है। आप कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगले दिन हम मिलेंगे मंगल के उपायों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।